हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में कुछ बहुत ही बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो अपडेट ये है कि इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो फ़िलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा इस कंपनी द्वारा लगभग 5.5 करोड़ जो शेयर हैं, जो वारंट है वो शेयर में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो वारंट हैं वो किस प्राइस पे शेयर पे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें ये जो शेयर जारी होते हुए दिखाई दिए हैं वो किनको जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ निकल के सामने आई होगी अगर इसके बारे में, तो उसे भी देखने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इसमें जो विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में भी कुछ न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, उसे भी हम इसमें कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी है उसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में लगभग 1% की गिरावट देखी जा रही है और ये 5 रुपये पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे जो मेन कारण बताया जा रहा है कि ये लगभग 5.5 करोड़ जो शेयर बहुत ही कम प्राइस पे जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे फिलहाल जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा टूटता हुआ दिखाई दिया है और वो इसमें अच्छा खासा माल सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये 5 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 4% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें तो ये जो कंपनी है 2% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस कंपनी ने 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी 1% का पॉजिटिव रिटर्न देते हुए नजर आ रही है। एक साल में लगभग 56 से 57% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी एनएससी पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 2.66 रुपये पे, तब से लेके ये 88% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अगर बात करें जो ये न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 अप्रैल को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बता रहे हैं कि जो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन अप्रैल 18, 2014, अर्थात यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो 18 अप्रैल को मीटिंग हुई है उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं, और वो क्या निर्णय लेते हुए ये दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि जो कन्वर्जन ऑफ 5 करोड़ 68 लाख वारंट्स इनटू द इक्वल नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स द कंपनी, अर्थात लगभग 5 करोड़ 61 लाख जो वारंट हैं वो फिलहाल इक्विटी नंबर ऑफ शेयर में बदलते हुए दिखाई दिए हैं, उन्हें ये बदलते हुए नज़र आए हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है वो कितने प्राइस पे इसे जारी करते हुए दिखाई दी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 5 करोड़ 61 लाख जो शेयर हैं, जो इक्विटी शेयर में ये बदलते हुए दिखाई दिए हैं, वो फिलहाल 4 रुपये के प्राइस पे ये बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें 3 रुपये का प्रीमियम रखा गया है और 1 रुपये फिलहाल इनको ये पेमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और इससे जो टोटल अमाउंट ये रिसीव करते हुए दिखाई देंगे वो 16 करोड़ 83 लाख रुपए इससे रिसीव होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें लगभग 5 करोड़ और 61 लाख जो शेयर है वो 4 रुपये के प्राइस पे वारंट से ये शेयर में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज ये जो कंपनी है इसमें गिरावट देखी गई है और ये 5 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि ये किनको कन्वर्जन करते हुए दिखाई दिए हैं, तो जो मिस्टर विकास गर्ग जी हैं जो कि प्रमोटर हैं, उन्होंने लगभग 2 करोड़ जो शेयर हैं वो फिलहाल जो वारंट हैं जो उनको ये शेयर में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अभी भी इनके पास 5 करोड़ जो वारंट्स हैं वो पेंडिंग पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्लिम टेक्नोलॉजी हैं वो जो नॉन
प्रमोटर और पब्लिक कैटेगरी में आते हैं उनको 2,86,00,000 जो वारंट हैं वो इक्विटी शेयर में ये कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी इनके पास लगभग 2,89,00,000 जो वारंट हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और जो इसके अलावा जो मिस्टर प्राजल भंडारी हैं उन्होंने भी लगभग 25 लाख जो वारंट हैं उन्हें शेयर में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। और अभी भी इनके पास 25 लाख जो शेयर है बचे हुए हैं। साथ ही साथ ये आगे बता रहे हैं कि जो मिसेज रेखा भंडारी हैं जो कि वो भी नॉन प्रोमोटर और पब्लिक कैटेगरी में आती हैं, उनके पास भी जो 25 लाख वारंट थे वो फ़िलहाल शेयर में कन्वर्ट करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा पेंडिंग जो वारंट हैं वो फ़िलहाल नील होता हुआ दिखाई दिया है, अर्थात अब इनके पास एक भी शेयर होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो मिस्टर स्नेहा भंडारी हैं जो कि नॉन प्रोमोटर पब्लिक कैटेगरी में आती हैं, उनके पास भी जो 25 लाख वारंट हैं वो फ़िलहाल बदलते हुए दिखाई दिए हैं शेयर में। और अब इनके पास कोई भी वारंट कन्वर्ट करने के लिए नहीं बचा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 5,61,00,000 जो वारंट हैं वो शेयर में कन्वर्ट करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी 8,14,00,000 वारंट के रूप में ये बचे हुए हैं। अब हम अगर बात करें कि ये जो 5,61,00,000 जो वारंट को शेयर में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी होते हुए दिखाई दे रही है और पब्लिक की कितनी हिस्सेदारी होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मिस्टर विकास गर्ग जी हैं जो कि प्रमोटर कैटेगरी में आते हैं, उनके पास लगभग 11% की हिस्सेदारी होते हुए देखने को मिल रही है। और इनके पास जो टोटल शेयर इस समय उपलब्ध हैं वो 19,33,00,000 शेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले 17,33,00,000 शेयर बने हुए थे। और इसमें जब 2 करोड़ का शेयर जुड़ा तो ये 19 लाख शेयर होते हुए दिखाई दे रहा है। और इनका जो परसेंटेज है, जो प्रमोटर परसेंटेज है, वो 10.18 से बढ़ के 11% होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मिसेस सेल्फन जो टेक्नोल हैं वो फ़िलहाल उनके पास 1.68% ये शेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्राजल भंडारी हैं उनके पास 0.14%, जो मिस्टर रेखा भंडारी हैं 0.14% और जो मिसेज स्नेहा भंडारी हैं 0.14% ये शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो प्रमोटर कैटेगरी है उसमें जो प्रमोटर हैं विकास गर्ग जी, उनका इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसके अलावा पब्लिक कैटेगरी में भी जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनकी भूमिका बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और जानने की कोशिश करिए कि ये जो कंपनी काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा और जो फंडामेंटल्स एनालिसिस करना रहता है उसे भी करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में 150% की तेजी देखी गई है, वहीं इस शेयर में गिरावट देखी गई है। उसके बावजूद भी आज लगभग 100% की डिलीवरी यहां उठते हुए दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इस पे जो कंपनी पे जो इन्वेस्टरों का भरोसा है वो बहुत तेज़ी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितना इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 7 लाख शेयर पूरा का पूरा डिलीवरी इसमें उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे विकास सिकोटेक लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज बढ़ते हुए मार्केट में जहाँ निफ्टी 150 पॉइंट बढ़ी थी, वहीं इसमें लगभग आधे % की गिरावट देखी गई। और ये जो कंपनी है BSE पे 3 रुपये 91 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी में कुछ न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है क्या, तो यहाँ पर 19 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इस पर कुछ रिपोर्टें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज इस पे डेट जो पड़ा हुआ है 19 अप्रैल का पड़ा हुआ है, यानी इसमें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 19 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, तो इसमें जो स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आया गया था जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए, जिसमें 38,03,50,000 इक्विटी शेयरों का ट्रांसफ़र होना था और ये जो एक्विजिशन होना था और ये जो 100% एक्विजिशन होना था शामली स्टील प्राइवेट लिमिटेड का, उसको फिलहाल पोस्टल बैलेट में जो शेयर होल्डर होते हैं उनके अप्रूवल के लिए रखा गया है। और इसके अलावा ये जो रिक्लासिफिकेशन किया गया है, जो प्रोमोटर ग्रुप हैं उनको पब्लिक कैटेगरी में, उन पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत वोटिंग होते हुए दिखाई दी है। और वहीं अगर हम बात करें अगले जो है न्यूज़ की, तो ये रीअपॉइंटमेंट जो हुए हैं मिस्टर रवि कुमार गुप्ता जी नॉन एग्जीक्यूटिव जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनके पद पे, वो भी इस स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत ये शेयर होल्डरों के पास वोटिंग के लिए रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो रीअपॉइंटमेंट ये करते हुए दिखाई दिए हैं ज्ञान प्रकाश गोविल को, ये फिलहाल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में, उन पे भी ये स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत इन्हें वोटिंग के लिए रखा गया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो वोटिंग होती है इसमें चारों जो ये रेजोल्यूशन लेके आए हैं उन पे मुहर लगती है या नहीं। लेकिन नॉर्मली ये एक चीज़ आप जान जाइए कि ये जो रेजोल्यूशन निकल के सामने आते हैं जब कंपनी के फेवर में होते हैं तो उसमें लगभग 99% जो शेयर होल्डर हैं वो अप्रूवल देते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें भी ये मान के चलिए कि इन्हें अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा। और जिस दिन ये इस सबको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा, जो शामली स्टील प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल इस कंपनी की सब्सिडरी बनते हुए दिखाई देगी। और ये विकास जो इकोटेक कंपनी है वो फिलहाल स्टील क्षेत्र में भी एंट्री करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जो वोटिंग के लिए रखा गया था उनको इस फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रूवल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और लगभग 98% जो शेयर होल्डर हैं वो अप्रूवल देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 98% की होल्डिंग जो है शेयर होल्डर के पास जो पड़ी हुई है वो यहाँ अपना जो मत है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं इसी रेजोल्यूशन के फेवर में। अब हम अगर बात करें इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है उसकी, जो 19 अप्रैल को इसमें डेटा निकल के सामने आया है उसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 16 लाख शेयरों की, उसमें से लगभग 9 लाख जो शेयर हैं लगभग 54 से 55% वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो 45% के आसपास जो शेयर हैं वो फिलहाल जो ट्रेडर हैं उनके द्वारा प्रॉफिट बुक करने के माध्यम से बिकवाली देखी गई है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग बराबर इन्वेस्टर के साथ साथ जो ट्रेडर हैं वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, चाहे वो विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी हो या विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी हो, ये दोनों के दोनों फिलहाल पेनी शेयर होते हुए दिखाई देते हैं। और पेनी शेयर की एक खासियत होती है कि जितनी तेज़ी ये ऊपर उठेंगे उतनी तेज़ी से ये गिरने की भी क्षमता रखते हैं। इसलिए इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए जितना कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।